नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकेयर ज्ञान में। मैं हूं सोहेल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर मिडिल क्लास इंसान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। हेल्थ केयर सिस्टम के वो इश्यूज जिनका असर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को होता है। आज हम इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू जो मिडिल क्लास लोग फेस करते हैं वो है मेडिकल कॉस्ट्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इलाज, सर्जरीज या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कंसल्टेशन फीस इतना ज्यादा होता है कि अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज के बजट से बाहर हो जाता है। इस वजह से उन्हें अपने सेविंग्स को खत्म करना पड़ता है या फिर लोन्स लेना पड़ता है, जो उनके फाइनेंशियल बर्डन को और बढ़ा देता है। या ही नहीं, एक छोटी सी बीमारी भी कभी कभी बहुत बड़ा खर्चा बन जाती है, क्योंकि मेडिकल केयर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हार्ट सर्जरी करवानी हो तो उसका खर्चा लाखों में होता है, और अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली का एक मेंबर बीमार हो जाए तो उसका इलाज करवाना कभी कभी इतना महंगा पड़ जाता है कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन और घर के खर्चों के बीच फंस जाते हैं। दूसरा मुद्दा है लिमिटेड इंश्योरेंस कवरेज का। बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो लेते हैं, लेकिन जब उनको क्लेम करना होता है तो पता चलता है कि उनकी पॉलिसी बहुत सारी चीजों को कवर नहीं करती, जैसे क्रिटिकल इलनेसेस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस या फिर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इस वजह से उन्हें अपने पॉकेट से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और ये मिडिल क्लास पर एक बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन डलता है। आपने सुना होगा कि कई बार इंश्योरेंस कंपनीज अपनी पॉलिसीज में कॉम्प्लेक्स टर्म्स और कंडीशंस रख देती हैं, जिससे क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है तो पॉलिसी सिर्फ एक स्पेसिफिक लिमिट तक का खर्चा कवर करती है और बाकी खर्चा उन्हें खुद उठाना पड़ता है। तीसरा इशू है सरकारी अस्पतालों में भीड़ का। सरकारी अस्पताल में इलाज सस्ता होता है, लेकिन क्वालिटी केयर काफी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, क्योंकि वहां पेशेंट्स का फ्लड होता है। डॉक्टर्स के पास टाइम कम होता है और फैसिलिटीज भी लिमिटेड होती हैं। मिडिल क्लास लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास सरकारी अस्पतालों का ऑप्शन ही बचता है, लेकिन वहां का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल होता है। हम सब ने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक डॉक्टर के पास 100 से 200 पेशेंट्स होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता एक एक पेशेंट को प्रॉपर्ली देखने का। और जब इमरजेंसी का केस होता है तो पेशेंट को बेड भी मिलना मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स के बीच क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर में एक बड़ा गैप है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज तो मिलता है, लेकिन बहुत महंगा, और पब्लिक हॉस्पिटल्स में इलाज का लेवल काफी नीचे होता है। मिडिल क्लास लोगों को हमेशा क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के बीच एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अफोर्ड कर सके। वही पब्लिक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी, इक्विपमेंट की कमी और फैसिलिटीज की कमी सबको परेशान करती है। हेल्थ केयर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिवेंटिव केयर, यानी ऐसे इलाज जो बीमारी होने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन हमारे देश में प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान कम दिया जाता है और लोगों को जब तक हेल्थ इश्यू सीरियस ना हो जाए तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में इलाज सस्ता होता है, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन की बीमारी में अगर लोग टाइमली चेकअप करवाएं और लाइफस्टाइल को सुधारें तो उनका खर्चा और कॉम्प्लिकेशंस दोनों कम हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता और फिर उन्हें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन और हॉस्पिटल विजिट्स पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। दवाइयों के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और क्रॉनिक डिजीजेस में जो मेडिसिन रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, उनका खर्चा मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अलग से बर्डन बन जाता है। यहां तक कि जेनेरिक्स के साथ भी कभी कभी ब्रांडेड मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसे कंडीशंस के लिए जो मेडिसिन रोज लेनी पड़ती हैं, उनका खर्चा महीने का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। और अगर फैमिली में एक से ज्यादा मेंबर्स को क्रॉनिक कंडीशंस हो तो दवाइयों का बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है।
स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए अक्सर लोगों को बड़े शहरों में जाना पड़ता है जहां हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए ये एक अलग से खर्चा होता है। ट्रैवल, एकोमोडेशन और ट्रीटमेंट सब कुछ मिलाकर ये एक भारी फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। अगर कोई पेशेंट कैंसर या किडनी फेलियर जैसे मेजर इलनेस का शिकार हो तो उन्हें स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए अपना शहर छोड़ना पड़ता है, जो कि फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीकों से स्ट्रेस क्रिएट करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक और मेजर इशू है ट्रांसपेरेंसी की कमी। पेशेंट्स को बिल्स में हिडन चार्जेस और अननेसेसरी टेस्ट्स का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें समझ में नहीं आता कि उनसे इतना पैसा किस चीज के लिए चार्ज किया गया है। बहुत से पेशेंट्स को अननेसेसरी टेस्ट्स और ट्रीटमेंट्स के लिए पुश किया जाता है जो जरूरत नहीं होते। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट बनाना। इस वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए मेडिकल बिल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड और ओवरचार्ज्ड हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए सर्विसेज काफी लिमिटेड हैं और जो हैं वो भी महंगी होती हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए ये एक तबू टॉपिक है और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से भी अक्सर लोग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी बीमारियां कॉमन होती जा रही हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर काफी कॉस्टली है। मिडिल क्लास फैमिलीज मेंटल हेल्थ को एक लग्जरी समझते हैं और जब तक प्रॉब्लम बहुत सीरियस नहीं हो जाती तब तक वो प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते। तो ये थे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो मिडिल क्लास लोग हेल्थ केयर सिस्टम में फेस करते हैं। इन सब चैलेंजेस का सीधा असर हमारी हेल्थ पर ही नहीं बल्कि हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली के फ्यूचर पर भी पड़ता है। अगर आपको लगता है कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में हम और बात कर सकते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मेडिकेयर ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर टॉपिक्स पर जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया।